आपनाए हुर्मुज़ खुलवाने में मदद न मिलने पर अमरीकी सदर कई ममालिक से नाराज़ हो गए। ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हम नेटो के लिए मौजूद रहे, जब हमें ज़रूरत पड़ी तो वो मौजूद नहीं था। सदर ट्रंप ने कहा कि अमरीका ने ईरानी रजीम का खात्मा कर दिया। आपनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली कश्तियाँ डबो दी हैं। ईरान का बहरी और फ़िज़ाई दिफाई मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका। अमरीकी सदर ने मज़ीद कहा कि ईरान में मुज़ाकरात के काबिल कोई क़यादत मौजूद ही नहीं। उनके ख्याल में ईरान के नए सुप्रीम लीडर भी जिंदा नहीं हैं। ईरान के अमरीकी अहदाफ और इसराइल पर खैबर शिकन और कदर मिसाइलों से हमले। अबू धाबी में शाह गैस फील्ड पर ड्रोन हमले से आग लग गई। ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल किया गया। कतर के अल उदैद एयरबेस पर भी मिसाइल दागे गए। बगदाद में अमरीकी सिफारत खाने पर ड्रोन और रॉकेटों से हमले। ग्रीन जोन में होटल की बलाई मंजिल से भी ड्रोन टकरा गया। फुजैरा के करीब लंगर अंदाज बहरी जहाज पर हमले से मामूली नुकसान। सऊदी वजारत दिफा का मशरकी इलाकों में 6 ड्रोन मार गिराने का दावा। पासदारान इनकलाब के इस्राइली फौज की कमान और इसलहा कंपनी पर हमले। सहूनी रियासत में बड़े पैमाने पर तबाही। तलाबीब, बिन गोरियन, एरात और दीगर इलाकों को निशाना बनाया गया। सैकड़ों अफराद जख्मी। इसराइल के ईरान पर हमले, तेहरान पर बमबारी, इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। सादाबाद पैलेस कॉम्प्लेक्स के करीब धमाकों की आवाज़ें। करज, शहरियार, शिराज में फ़िज़ाई हमले किए गए। इसराइली फ़ौज का कहना है कि तेहरान पर बड़े पैमाने पर हमलों की नई लहर शुरू की है। ईरानी वजारत सेहत का कहना है कि इसराइली और अमरीकी हमलों में अब तक 1444 अफराद शहीद, 18,551 जख्मी हुए। मुत्तहिदा अरब अमारात पर हमलों में एक और पाकिस्तानी जाँ बहक। हुकाम के मुताबिक अमाराती फ़ज़ाई दिफा ने बैलिस्टिक मिसाइल हमले को नाकाम बनाया। अबू धाबी में मिसाइल के टुकड़े गिरने से एक पाकिस्तानी जान की बाजी हार गया। अमारात में हमलों में जाँ बहक पाकिस्तानियों की तादाद 7 हो गई। ईरान धौंस और दबाव के आगे सरेंडर नहीं करेगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की फ्रांसीसी सदर मैक्रोन से टेलीफोन पर गुफ्तगू। कहा, हमले के खिलाफ दिफा हर मुल्क का फितरी हक है। अपनी सरजमीन के दिफा की भरपूर सलाहियत रखते हैं। अमरीकी अड्डों का इस्तेमाल करके हमसाया ममालिक से ताल्लुकात ख़राब की कोशिश की जा रही है। खित्ते में अमरीकी अड्डों का ईरान के खिलाफ इस्तेमाल बंद किया जाए। सहूनी और अमरीकी हमलों को नज़रअंदाज करके खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। आलमी बरादरी ईरान पर हमलों की मज़म्मत करे। हमलावरों को बैनुल अक़वामी क़वानीन का एहतराम करने पर मजबूर किया जाए। ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ से कोई राब्ता नहीं हुआ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स की तरदीद कर दी। सोशल मीडिया पर जारी बयान में अब्बास अराग़ची ने कहा, स्टीव विटकॉफ से आखिरी राब्ता उस वक्त हुआ जब उनके मालिक ने ईरान पर एक और गैर कानूनी फौजी हमले के जरिए सिफारतकारी को ख़त्म करने का फैसला किया था। उन्होंने मजीद कहा कि इसके बरक्स कोई भी दावा सिर्फ तेल के ताजरों और आवाम को गुमराह करने के लिए नजर आता है। जिस मुल्क से खाक पर हमला होगा उसकी ऑयल तनसीबात पर जवाबी हमला करेंगे। ईरान का इंतबा। ईरानी फ़ौज के तर्जमान ब्रिगेडियर जनरल अबू अल फजल शिकारची का कहना है, ईरानी फ़ौज जब भी किसी मामले पर वार्निंग देती है तो इस पर अमल भी करती है। जो मुल्क अमरीका की मदद करेंगे उसके रद्द-ए-अमल में इस पर हमला करेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई की मॉस्को में सर्जरी। बरतानवी मीडिया ने बड़ा दावा कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान पर फ़ज़ाई हमलों में मुश्तबा खामेनेई जख्मी हुए। ईरान की सरहदों पर अमरीकी नाकाबंदियों के बावजूद सुप्रीम लीडर को मॉस्को मुंतकिल किया गया। टांग की कामयाब सर्जरी हुई। पाक फौज का ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़। अफगानिस्तान में कामयाब फ़ज़ाई हमले। 16 मार्च की शब काबुल और नंगरहार में अफगान तालिबान फौजी तनसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया गया। काबुल में 2 मुकामात पर टेक्निकल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एम्यूनेशन स्टोरेज को मौसर अंदाज में तबाह किया गया। नंगरहार में 4 मुकामात पर अफगान तालिबान की मिलिट्री तनसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया गया। मिलिट्री तनसीबात से मुल्हिका लॉजिस्टिक एम्यूनेशन
टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तबाह किया गया। अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का ड्रग अस्पताल को निशाना बनाने का बयान मुज़ाहिका खेज़ करार। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि काबुल और नगरहार में फौजी तनसीबात दहशतगर्दी की सरपरस्ती में मुलविस थीं। ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ के तहत मक़ासद की हसूल तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। कराची में 17 फरवरी को मुकाबले में हलाक दहशतगर्द कालिदम BLA का अहम कमांडर निकला। शालतीफ टाउन मुकाबले में हलाक दहशतगर्द सुहेल बलोच 50 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकारों और शहरियों की शहादत में मुलविस। तर्जुमान CTD के मुताबिक हलाक दहशतगर्द DC पंचकोर जाकिर बलोच की शहादत का मास्टरमाइंड था। जाफर एक्सप्रेस पर फजाई हमले के लिए 5 खुदकुश बमबाज सुहेल बलोच ने ही भेजे थे। दहशतगर्द सुहेल बलोच के साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 2325 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,51,503 पॉइंट्स तक पहुंचा। फिर 2600 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी के बाद 1,48,847 पॉइंट्स पर गिर गया। सुप्रीम कोर्ट ने 6 पुलिस एहलकारों के कत्ल के मुकदमे के तमाम मुल्जिमान बरी कर दिए। ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के सजाए मौत के फैसले का कलअदम करार। मुल्जिमान को शक का फायदा देते हुए फौरी रिहा करने का हुक्म। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम के तहरीरी फैसले में कहा गया, मुल्जिमान FIR में नामजद नहीं थे। शनाख्त का अमल मशकूक है। गवाहान का मौके पर मौजूद होना, इतने बड़े हमले में किसी खराज का ना आना गैर फितरी है। मुल्जिमान की मुश्तरका शनाख्त पेट कानूनी तौर पर नाकाबिल कबूल और गैर महफूज है। इस्तगासा मुल्जिमान के खिलाफ ठोस और आज़ादाना शहादतें पेश करने में नाकाम रहा। 1 मई 2011 को पिंडी गैप में सब इंस्पेक्टर मोहम्मद रमजान समेत 6 पुलिस एहलकारों को कत्ल किया गया था। मुल्क के बेशतर इलाकों में बादलों की एंट्री। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में वक्फे से बारिश। सवाबी, मर्दान, चारसदा, नौशहरा, चित्राल, सवात में मजीद बादल बरसेंगे। NDMA का 25 मार्च तक मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशों का अलर्ट। यालाबारी और पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान। इस्लामाबाद, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में बादल बरसेंगे। बलूचिस्तान में आज से 23 मार्च तक तेज़ हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, जैकबाबाद, दादू में भी बारिश की पेशगोई। रमजान के आखिरी अशरे की ताकरातों में शब कदर की तलाश। रमजान मुबारक की 27वीं शब में खुसूसी इबादत, रूह परवर मनाज़िर। मुल्क भर की मसाजिद में खुसूसी इंतज़ामात। 27वीं रमजान मुबारक अजीम शब, जिसमें कुरान करीम का नुज़ूल हुआ। इस शब को 1000 महीनों से अफसल करार दिया गया। ईद उल फितर करीब आते ही तैयारियों को फाइनल टच। बाजारों में शॉपिंग का जुनून, रोशनियों से जगमग बाजार और खरीदारों का हजूम। रेडी मलबूसात, जूतों, ज्वेलरी की फरोख्त में तेजी आ गई। बच्चे और बड़े सभी पुरजोश। सेल बढ़ने पर ताजिर बरादरी बेखुश। और ईद अपनों के संग मनाने का मिशन। परदेसियों से आबाई शहरों को रवानगी शुरू। बड़े शहरों में काम के लिए आए मेहनतकश और तलबा अपने घरों को रवाना होने लगे। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों के बस टर्मिनल्स, रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश।